ओम शांति। आज बाबा ने हम सभी को अपनी लाइन क्लियर कर रखने के लिए कहा है। जितना बाबा से हमारी लाइन क्लियर होगी, अर्थात हम बाबा की यथार्थ याद में रहेंगे, उतना बाबा ने कहा कि हम सद्गति में प्राप्त हो जाएंगे। आज बाबा ने एक और बात कही है। बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प के द्वारा यदि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम सभी बाप समान बने, बाप के जैसा बने। जैसे बाबा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, वैसे हम सभी भी बने। पर बाबा ने बाप समान बनने का एक ही रास्ता बताया है, दृढ़ता। जितनी दृढ़ता हमारे अंदर होगी, जितना दृढ़ संकल्पित हमारा हर एक संकल्प होगा, तो सहज ही हम बाप समान बन जाएंगे। और बाबा ने कहा कि हमारी स्थिति ऐसी रहे कि जैसे कमल का फूल भले कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ से उसकी स्थिति अलग रहती है। वो कीचड़ में लिप्त नहीं होता, उससे निर्लिप्त होता है। ठीक वैसे ही हमें भी इस संसार में जरूर रहना है, पर ये संसार हमारे मन चित्त में ना रहे, इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा कि यदि श्रेष्ठ गति हम प्राप्त करना चाहते हैं, संसार में तो लोग समझते हैं कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तब हमारी गति सद्गति होगी, पर बाबा कहते हैं यदि अभी श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर चलोगे, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलोगे, तो अभी वर्तमान समय, इस संगम के समय में तुम सभी आत्माएं श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकती हो। और बाबा ने कहा कि हर एक व्यक्ति को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर बाबा ने कहा इस ड्रामा के पट्टे पर हमें यथार्थ चलना है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपने एक्ट को बहुत अच्छे से प्ले करना है, क्योंकि जितना अच्छा हम एक्ट अपना प्ले करेंगे, उतना हम हीरो एक्टर कहलाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। आज बाबा की 3 अक्टूबर की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि हमें कमल फूल के समान पवित्र बनना है, प्यूरिटी अपने अंदर लानी है। पर बाबा ने कहा किसी से भी हमें नफरत नहीं करनी है। माना हर एक आत्मा का रोल देखते हुए, हर एक आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है, वो पार्ट वो बजा रही है, इस भान में हमें रहना है। और बाबा ने कहा सबके साथ संबंध संपर्क में भी यथार्थ रहना है। प्रश्न है, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर में बाबा ने बताया, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। बाबा ने कहा विजय का डंका कब बजेगा? जब बाबा ने कहा लास्ट समय माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी और बाबा से हमारी लाइन क्लियर रहेगी। बाबा कहते हैं अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है। अभी क्या होता है? बाबा कहते कभी कभी हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। बाबा ने कहा अभी वो समय भी आएगा जब तुम सारे विश्व के मालिक बनेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन अब आए कि आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है, दुख के दिन की बाकी कुछ घड़ियां हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने हम सभी से पूछा कि अभी तो बच्चे जानते हैं ना कि अब नाटक पूरा हो रहा है और दुख के दिन के बस कुछ समय बचे हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। तो हम सभी भी अपने आप से पूछें कि हमें भी ऐसा लगता है ना कि अब दुख के दिन के थोड़े ही समय बचे हैं, फिर तो हमेशा हमारे जीवन में सुख शांति ही रहेगी। बाबा कहते हैं
जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह दुख धाम है। वास्ट डिफरेंट है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो यह नाटक पूरा हो रहा है। ये दुख का नाटक अब पूरा हो रहा है। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाबा ने कहा ये बात किसी को भी समझाना बड़ा सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने लिए आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है। बाबा ने कहा अभी बाबा हम सभी को लेने के लिए आया है, इसलिए बाबा बोले गृहस्थ व्यवहार में रहते हमारी स्थिति कैसी रहे, कमल फूल के समान पवित्र रहे। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते। वह तोड़ नहीं निभाते तो उनको निवृत्ति मार्ग हठयोग कहा जाता है। बाबा ने कहा हमें हर एक के साथ अपना संबंध संपर्क भी निभाना है और कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनकर के भी रहना है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। परमात्मा जो सारी सृष्टि की आत्माओं का पिता है, वो कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर होने का या एक दूसरे से नफरत करने का ज्ञान नहीं दे सकता। वो राजयोग ऐसा ज्ञान देता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि को और ज्यादा पवित्र बना करके और ज्यादा पक्की करके हमें विश्व बंधुत्व के भाव में स्थित करता है। परमात्मा का ये ज्ञान हमें विश्व एक परिवार है ये फीलिंग कराता है, ये फील कराता है। बाबा कहते हैं सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्म शास्त्र क्या है, उनसे अपना कोई ताल्लुक है नहीं। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का सन्यास और हठ योग, तुम्हारा है बेहद का सन्यास और राजयोग। बाबा ने कहा अभी तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर एक बार सन्यास करते हो और इस एक बार के सन्यास से बाबा ने कहा तुम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं। राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचते ऊंच को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके। बेहद का बाप है ही वह निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। बाबा ने कहा बेहद का बाप है वही निराकार परमात्मा जो हमें बेहद की बादशाही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन आओ, उनको याद करते हैं। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठ योग सिखला सकते। यह समझने की बात है। बाबा ने कहा कि बाबा कभी ऐसे हट की बातें नहीं सिखला सकते। और बाबा ने कहा कि इस संसार में हम सभी पवित्र दुनिया, पावन दुनिया चाहते हैं। और अभी पावन दुनिया कैसे आए, पावन दुनिया में जाने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन से गुणों को अपने अंदर धारण करना है, वो बातें अभी बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं
वह है ईश्वर को ना मानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है। समझाया जाता है जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक है, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा ने कहा अभी हम बाबा का बनते हैं तो बाबा का बनने से हमें बाबा से वर्षे की प्राप्ति हो जाती है। पहले पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है। तब तो फिर बाप आकर के स्थापन करे, नहीं तो फिर बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं जब भारतवासी अपने धर्म को और धर्म के अनुसार जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को भूल जाते हैं, तब परमात्मा आकर के हमें हमारे धर्म की स्मृति दिलाते हैं, हमारे अंदर उन वैल्यूज को भरते हैं ताकि हम फिर से देवी देवता धर्म के बन सके, फिर से देवी देवता कुल में जाने के अधिकारी बन सके। तो अभी बाबा रोज रोज मुरली के माध्यम से, ये सत्य ज्ञान के माध्यम से हमें यही पालना दे रहे हैं कि कैसे मेरे बच्चे जो अपने धर्म को भूल गए हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को भूल गए हैं, वो कर्तव्य कर्म और धर्म में स्थित होकर के पुनः अपनी स्थिति बहुत श्रेष्ठ और अपने देवी गुणों वाली बना लें। बाबा कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांग पर खड़ा है। तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि इसका फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी टाल टालियां कितनी खड़ी हैं, तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो, अब यह सारा झाड़ पुराना हो गया है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के झाड़ को जान गए हो, इस ड्रामा को जान गए हो कि अब ये झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, पुराना हो गया है। बाबा कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, चक्र को फिरना जरूर है। बुद्धि में यह रखना है अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे, अब हमको वापस जाना है। बाबा कहते बार बार ये बात याद रहे। कौन सी बात? कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है और अब हम सब आत्माओं को जो इस वर्ल्ड ड्रामा में अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, हम सभी को अब अपने घर वापस जाना है। तो बाबा हमें बार बार अपने घर की स्मृति दिलाते हैं। हमारा घर जो परम धाम है, उस परम धाम में हम सभी को वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते हमेशा क्या याद रहे कि अब हमें बस अपने घर वापस जाना है। जैसे हद के ड्रामा में जो एक्टर होते हैं उन्हें पता रहता है कि अब ड्रामा का ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है, अब पार्ट हमारा पूरा हो रहा है, तो अब हमें ये चोला उतार कर, ये ड्रेस चेंज करके अपने घर में जाना है। तो वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी बार बार ये स्मृति रखनी है कि अब हमारा भी पार्ट पूरा हो रहा है, इसलिए हमें भी ये शरीर रूपी ड्रेस को छोड़कर हमारा जो यथार्थ स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप, उस स्वरूप के साथ अपने घर परम धाम, अपने पिता के पास जाना है।
मन मना भव मध्याजी भव का यही अर्थ है। बाबा कहते हैं कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे। बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय संसार में जो भी कार्य चल रहे हैं, जैसे भी कर्म आज वर्तमान में मनुष्य कर रहा है, वो सारे कर्मों को देख करके यही लगता है कि अभी ये सारे कर्म दुर्गति में ले जाने वाले हैं। बाबा ने कहा हमें देवताओं जैसे श्रेष्ठ कर्म करना सीखना होगा, तभी हमारी सदगति होगी। फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या हैं? वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। बाबा अभी हमें सदगति के लक्षण देते हैं। सदगति के लक्षण कौन से हैं? बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, ये सदगति के लक्षण हैं। और परमात्मा के लक्षण कौन से हैं? वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं। प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब हैं, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु यह रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता ना सके। बाबा ने कहा हर किसी मनुष्य से आज यदि आप पूछेंगे कि आपकी इच्छा क्या है, तो उसके मुख से बस यही बात निकलेगी कि हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए, यही हमारी इच्छा है। कोई कितनी भी मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का वो एक ही रिजल्ट चाहता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बस सुख शांति आ जाए। पर बाबा ने कहा कि वो शांति का रास्ता या जीवन में शांति कैसे आए, वो बात वो श्रीमत बताएगा कौन? वो बात बताएगा कौन? वो बात वही बताएगा जो शांति का सागर है। बाबा कहते हैं टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ना सके। बाप की महिमा अपनी है। वह सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। बाबा ने कहा बाबा की महिमा अपनी है और देवताओं की महिमा अपनी है। ऊपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती हैं। एग्जीबिशन में कितने आते हैं, कोटों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। बाबा ने कहा एग्जीबिशन में कितने आते हैं, बाबा के घर पे भी कितने आते हैं, पर उसमें से बाबा ने कहा बहुत कम ही होते हैं जो बाबा के बनते हैं। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी। माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलेंगे। नारद का भी मिसाल है।
उनको कहा, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो आज हमें भी क्या करना है? आज हमें भी अपना चेहरा देखना है। चेहरा देखना अर्थात अपने अंदर झांकना, बाहर का चेहरा नहीं, पर अपनी सीरत देखना, अपने अंदर झांकना कि मेरे अंदर क्या इतने गुण हैं कि मैं देवताओं की दुनिया में जाने के लायक हूँ, मैं देवी दुनिया में जाने के लायक हूँ। बाबा कहते हैं, राजा फिर भी राजा है, एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है। पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाएं थे, सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। यह सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं, लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि तुम कौन सा पद पाएंगे, लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का? तो कहते हैं, हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे, माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना। बाबा ने कहा, प्राप्ति तो हर कोई नंबर 1 करना चाहता है, पर क्या उस प्राप्ति के अनुसार हम हमारा पुरुषार्थ भी नंबर 1 करते हैं? हम प्राप्ति में तो किसी को नहीं देखते, पर पुरुषार्थ में हम एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि वो उनसे अच्छा तो पुरुषार्थ हम कर लेते हैं, तो हम तो चलो उनसे थोड़ा आगे ही हैं। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ प्राप्ति में बस अपने आप को नंबर 1 में लाने का लक्ष्य नहीं रखना है, पर पुरुषार्थ भी मुझे नंबर 1 करना है। मुझे इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा, मैं तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाता हूँ कि तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्टर्स हैं, अब हमको वापस जाना है। तो आज सारा दिन हमें क्या करना है? बाबा ने कौन सा कार्य दिया हम सभी बच्चों को कि हमें चलते फिरते बार बार ये स्मृति में लाना है कि मैं एक्टर हूँ, हम एक्टर्स हैं और अब हमारा लक्ष्य क्या है कि अब मुझे वापस घर जाना है। जितना हम इस भान में रहेंगे कि हम एक्टर्स हैं, उतना हम इस देह के भान से और इस देह की दुनिया से परे होते जाएंगे। बाबा कहते हैं, भारत की महिमा भी बहुत करनी है। यह भारत होलीएस्ट लैंड है, सर्व का दुख हरता और सुख करता, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। वह बाप सबका लिबरेटर है। उनका यहाँ भारत में बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। यह राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। बाबा कहते हैं, यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। बाबा ने कहा कि लड़ाई आदि की बात नहीं है, पर हमारे जो देवी गुण हैं और हमारे ही अंदर जो आसुरी गुण भरे हुए हैं, उनके बीच में जो लड़ाई चलती रहती है, जिसके कारण हम
देवी गुणों को यथार्थ यूज नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं इस राज को अभी तुम ही जानते हो, और कोई इस राज को नहीं जानता। एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं। समझते भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते, गरीब निवाज पतित पावन बाप गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है। लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। बाबा कहते हैं अभी का ही यह गायन है, परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पा लेवे। बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जो हमें ऊंच पद की प्राप्ति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है। ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया कि हमें चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है और बार बार ये स्मृति पक्की करनी है कि अब हमें वापस घर जाना है। दूसरी पॉइंट है, सद्गति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान दिया आज बाबा ने, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। जो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते। बाबा ने कहा संसार में लोग भविष्य का इंतजार करते हैं कि अभी कर्म करेंगे तो भविष्य में उसका फल मिलेगा। अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। बाबा ने कहा हम अभी अभी करते हैं और अभी अभी हमें संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। बाबा ने कहा कि जिनके अंदर पे दृढ़ता होती है, जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, वो हर कदम में बाबा को फॉलो करते हैं और वही बाप समान संपन्न बन जाते हैं। तो आज हमें बाबा का होमवर्क याद रखना है कि चलते फिरते अपने आप को एक्टर समझना है, और यदि हमें श्रेष्ठ गति प्राप्त करनी है तो जैसे बाबा ने कहा कि जैसी मत होती है वैसी ही गति मिलती है, तो हमें श्रेष्ठ मत पर चल करके श्रेष्ठ गति प्राप्त करनी है।
ओम शांति।